नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने संभल में 46 वर्षों से बंद पड़े मंदिर को लेकर बात की। जहां संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता क्या? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है क्या? अयोध्या के अंदर की गलियां 4 लेन की बन पाती क्या? अयोध्या रेलवे की डबल लाइन के साथ जुड़ पाता है क्या? अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है क्या? आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है, आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि काशी विश्वनाथ धाम की कायाकल्प कैसे हो गई। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। उन्हें परेशानी इस बात की है कि हम लोगों ने तो दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ नहीं हम कर पाए। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं, अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोस करके दे रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर एक बैठक की, जहां फाउंडेशन के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम ने 25 दिसंबर को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की तैयारी को लेकर चर्चा की। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। ऐसे अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी धूमधाम के साथ पूज्य अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक बड़ा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में संपन्न होगा। सायंकालीन 4 बजे से 24 तारीख को हम सब अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में एकत्र होंगे
देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सहर्ष सहमति दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी सहित सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, माननीय विधायकगण, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, लखनऊ के सभी वरिष्ठ जन पूज्य अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा ऐसे समारोह में पूज्य अटल जी के साथ काम करने वाले जो उनके साथ काम किए साथी हैं, उनको भी सम्मानित किए जाने का काम फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। ऐसे अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, पूज्य अटल जी के 100वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में पधार करके उन्हें नमन करें और उनकी स्मृतियों को ताजा करें। ऐसे अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से पूज्य अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। मरते मरते बचा भाई, पर वो नहीं बच पाए। एक साल में मारे गए 213 नक्सली। छत्तीसगढ़ शासन ने तोड़ी नक्सल कैडर की रीढ़। नक्सल विरोधी अभियान में हाथ लगी बड़ी। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, भय मुक्त हो रहा बस्तर, हो रहा सुविधाओं का विस्तार। प्रगति अब कर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की है बड़ी खबर आपको बताना है अयोध्या से। इस वक्त की है बड़ी खबर, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश में एक साथ चुनाव होते रहे। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है। पीएम मोदी, केंद्र सरकार ने देश हित में यह फैसला लिया। अयोध्या से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुई थी तो एक साथ इलेक्शन चलते थे, लेकिन ये क्रम टूटा और ये क्रम अगर किसी ने तोड़ा तो धारा 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिससे निश्चित समय के अलावा इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये शुरुआती दौर से वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक साथ ही होता था और मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके देश हित में उन्होंने ये फैसला किया है। इलेक्शन रोज रोज होने से, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आचार संहिता लगती है और विकास के काम प्रभावित होते हैं और पूरी मशीनरी जो है साल की साल चुनाव में व्यस्त रहती है। और कई जगह पर तो ऐसे देखा गया कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, तो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार आचार संहिता लग जाती है। न लोगों के भुगतान हो पाते हैं, न लोगों के कोई काम हो पाते हैं। ये तो पास होगा,
दूसरा सवाल ये, संभल में करीब 50 साल से बंद मंदिर जिला प्रशासन ने खोल दिया। बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। तीसरा सवाल है, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुझे जानकारी नहीं। इसी बीच रुक करेंगे संभल से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर संभल से आपको बता रहे, जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एसआई को पत्र जारी किया गया है और ये कहा गया है कि ये पता लगाया जाए कि मंदिर कितना पुराना है। साथ ही कहते नजर आए कि जो मंदिर पर अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है, अगर अतिक्रमण पाया गया तो हटाया जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी लगवा दिए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से यह बयान सामने आया। संभल से यह बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। जिलाधिकारी ने कहा कि पता लगाया जाएगा कि मंदिर कितना पुराना है, जो मंदिर पर अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है। पुराना मंदिर मिला है सर, पूजा भी शुरू हो गई है, कुआं भी मिला है। करो आगे सर क्या कार्रवाई होनी है सर? इस मंदिर खराब मत करो। ये हो रहा जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते हैं उसके साथ में एक जल का केंद्र होता है, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। सर, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है? समय तो पुलिस विभाग की कुछ कोई चौकी नहीं बनाई जा रही हो या कोई पॉइंट बनाया जा रहा हो पुलिस का पिकेट वगैरह? अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं, और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें, यदि वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर थ्रू नोटिस हम। कोई एफआईआर दर्ज की गई है अब तक? इसका इतिहास अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। डीएम साहब, सब बिजली कार्रवाइयां हुई है, कितने एफआईआर दर्ज हुई है बिजली मामले में? अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयां बहुत ज्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास एफआईआर ही दर्ज करवाई है। क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ एफआईआर होगी, लगातार एफआईआर दर्ज होगी। पिछले 3 सर, कुछ गैस सिलेंडर मिले हैं आज चेकिंग के दौरान, 25 सिलेंडर एक दीपा सराय से। हमने एक और टीम भी लगाई है साथ में, जिसमें हमारी जीएसटी की टीम है, फायर की टीम है, और साथ में हमारे पुलिस पर्सनल भी है, और सब लोग साथ रहते हैं। तो जो अवैध रूप से व्यापार भी चल रहा है गलियों में, मेहता फैक्ट्री इत्यादि भी चल रही है, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सड़कों पर इंक्रोचमेंट है, जैसे लेकर आज बुलडोजर चला है, कितने वगैरह इलाके में बुलडोजर चला है, क्या कार्रवाई की गई है? और क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलेगी? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि लगातार ट्रैफिक जाम, सड़कों पर इंक्रोचमेंट किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्थानीय लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, तो हमने यहाँ पे लगातार जो अभियान है उसे जारी रखने का निर्णय लिया है। और कुल 6 टीमें बनाई जाएंगी। 6 टीमों के साथ 6 हमारे जो बुलडोजर है वो रहेंगे। जो अस्थायी अतिक्रमण है उसके लिए पर्याप्त जो हमें मुनादी करानी थी और बैठकें करनी थी, सूचना देनी थी, वो हमने कर दिया, क्योंकि वो नाली और सड़क के ऊपर है। उसके अतिरिक्त जो अतिक्रमण है, वो जो अतिक्रमण है वो स्थायी प्रकृति का है, और स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में हम नोटिस देते हैं, तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। सर, लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद का जो सीढ़ियां हैं उसे आज तोड़ी गई, उसे लेकर लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई भी अतिक्रमण जो रोड के ऊपर है और नाली के ऊपर है, उसके बारे में हमने पर्याप्त मुनादी करा दी है। कम से कम 6-6, 7-7 बार नगर पालिका ने मुनादी कराई है, और नगर पालिका इसको तोड़ रही है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ एक 2 तालाब भी हैं, उसका भी आज हमने सर्वे कराया है,
और उन तालाब को भी हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कराएंगे और वहां पर भी जो अवैध अतिक्रमण है वो नोटिस देकर उनको तोड़। सर कितने स्थान पर बुलडोजर चला है संभल में सर? आज 2 हैं और भविष्य में यदि और ज्यादा होगा तो और भी कार्रवाई। अच्छा, यहाँ हम लोग खड़े हैं इस मंदिर के आसपास, कुछ इंक्रोचमेंट की शिकायत है, मकान बने हुए हैं बड़े हुए, तो यहाँ भी क्या कुछ कार्रवाई होनी है? तो अतिक्रमण की तो बात हुई थी, जो कार्रवाई होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।